नमस्कार। अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग श्रद्धा में शिवलिंग घर ले आते हैं, लेकिन सही नियमों की जानकारी नहीं होती और यह सच है कि बिना नियम के स्थापना करने से लाभ की जगह परेशानियां भी आ सकती हैं। तो आज हम जानेंगे घर में शिवलिंग रखने के सही नियम क्या हैं, कौन सी सावधानियां जरूरी है और किन गलतियों से बचना चाहिए। पहला नियम है शिवलिंग का आकार। घर के लिए शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में रखा जाने वाला शिवलिंग अंगूठे के आकार से लेकर अधिकतम 6 इंच तक का होना चाहिए। बहुत बड़ा शिवलिंग घर में रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि बड़े शिवलिंग की पूजा विधि और नियम कठोर होते हैं, जिन्हें रोज निभाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए छोटा सादगीपूर्ण शिवलिंग ही घर के लिए श्रेष्ठ है। अब जानते हैं दूसरा नियम, किस प्रकार का शिवलिंग रखें। घर में आप पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या पत्थर का छोटा शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक या केवल सजावट के लिए बने शिवलिंग से बचना चाहिए। शिवलिंग पूजा का विषय है, सजावट का नहीं। आइए जानते हैं तीसरा नियम, दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न रखें। और एक बात याद रखिए, शिवलिंग को सीधे जमीन पर न रखें। नीचे लकड़ी या पत्थर का छोटा आसन जरूर रखें। चौथा नियम, रोज पूजा जरूरी है। घर में शिवलिंग रखने का अर्थ है नियमित पूजा। अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो रोज कम से कम जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से जल, बेलपत्र और थोड़ा दूध अर्पित करना शुभ होता है। अगर किसी दिन आप पूरी पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आइए जानते हैं पांचवा नियम, शिवलिंग को अकेला न रखें। शिवलिंग के साथ माता पार्वती का ध्यान भी आवश्यक है। अगर संभव हो तो शिव पार्वती की छोटी तस्वीर साथ रखें, क्योंकि शिव और शक्ति का साथ ही पूर्णता का प्रतीक है। आइए जानते हैं छठा नियम, बेलपत्र का महत्व। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। फटा हुआ या कीड़े लगा पत्ता न चढ़ाएं और जो बेलपत्र आप चढ़ाएं उसे उल्टा नहीं बल्कि सीधा रखें। सातवां नियम, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। तुलसी पत्र शिवलिंग पर न चढ़ाएं। शिवलिंग को कभी भी रसोई या शयन कक्ष में न रखें। बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श न करें। ये छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आठवां नियम, शिवलिंग को ढका न रखें। कुछ लोग शिवलिंग को कपड़े से ढक देते हैं, यह उचित नहीं है। शिवलिंग खुला और स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। आइए जानते हैं 9वां नियम, अभिषेक का सही तरीका। अगर आप अभिषेक करते हैं तो जल, दूध या गंगा जल धीरे धीरे अर्पित करें। तेज धार से या बहुत अधिक मात्रा में अभिषेक करना आवश्यक नहीं है। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, दिखावा नहीं। आइए जानते हैं 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, भाव सबसे बड़ा नियम है। भाव और श्रद्धा। अगर मन में सच्ची भक्ति है तो शिवजी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर केवल दिखावे या डर के कारण शिवलिंग रखा गया है तो यह लाभकारी नहीं होता।
शिव सरल हैं, भोलेनाथ हैं। वे सच्चे मन से की गई छोटी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। घर में शिवलिंग रखने के लाभ। अब सवाल आता है, अगर नियम से पूजा करें तो क्या लाभ होते हैं? घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, भय और नकारात्मक कम होती है, परिवार में सामंजस्य बढ़ता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब नियम और श्रद्धा दोनों साथ हो। तो मित्रों, अगर आप घर में शिवलिंग रखने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, यह शिव तत्व का प्रतीक है। सच्ची भक्ति, नियमित पूजा और स्वच्छता, यह 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक